नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल खुशबू इन्फॉर्मेशन टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएनएसटी का बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डाटा लगेगा, क्या प्रोसेस और कितनी फीस पेमेंट कटेगी। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग पीएनएसटी के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे जो है तो DME ऑनलाइन टाइप करने के बाद एंटर कर देंगे। DME पे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है तो कियोस्क पे सेलेक्ट करेंगे एंड एमपी ऑनलाइन का आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है एंड यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो हम अपने पोर्टल से लॉगिन हो चुके हैं, डीएमई पोर्टल से। एमपी ऑनलाइन की आईडी एंड पासवर्ड से आप डायरेक्ट जो भी है तो फिल कर सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बीएससी नर्सिंग जीएनएम के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ईएसबी का एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे एंड सीक्रेट के फिल करेंगे। सीक्रेट के जो है तो आपके रिजल्ट पे दिया रहेगा, रिजल्ट पे फोटो के जस्ट ऊपर दिया रहेगा आपके फोटो के ऊपर। तो यहाँ पे सीक्रेट के फिल करेंगे एंड कैप्चा कोड पुनः डालेंगे यहाँ पे एंड कैप्चा कोड डालने के बाद क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। ऑटोमेटिक ये पूरा डाटा फिल है। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे जैसे कि मोबाइल नंबर एंड इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल करेंगे एंड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जो है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे अभी। एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद कंफर्म ईमेल आईडी फिल करेंगे यहाँ पे। तो ईमेल आईडी सेम ही रहेगी एंड इसके बाद आईडी प्रूफ के लिए डाटा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी रिकन्फर्म टाइप करेंगे यहाँ पे ईमेल आईडी एंड ईमेल आईडी रिकन्फर्म करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो फोटो आईडी प्रूफ पे सेलेक्ट करेंगे। फोटो आईडी प्रूफ में सेलेक्ट करने के बाद जो है तो यहाँ पे हम पैन कार्ड अपलोड करेंगे। तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे एंड पैन कार्ड नंबर डालने के बाद जो है तो एड्रेस फिल करेंगे। कोरिस्पोंड एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस यदि आपका सेम है तो सेम हियर पे क्लिक करेंगे, यदि डिफरेंट है तो आप टाइप करेंगे, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप फॉर्म ओपन हुआ है। तो यहाँ पे जो है तो ओटीपी डालेंगे एंड ओटीपी डालने के बाद जो है तो न्यू पासवर्ड सेट करेंगे एंड कंफर्म पासवर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ओटीपी यहाँ पे डाल एंड ओटीपी डालने के बाद जो है तो यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड सेट करने के बाद कंफर्म पासवर्ड टाइप करेंगे एंड दोनों में सेम पासवर्ड फिल करेंगे एंड वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली जो है तो हमारा बेसिक डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। ये हम लॉगिन हो चुके हैं, हमारी प्रोफाइल जो है क्रिएट हो चुकी है, आईडी और पासवर्ड जो है जनरेट हो चुका है सक्सेसफुली। ये प्रोसेस दिया हूँ मैसेज के माध्यम से क्या क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यदि प्रोफाइल आपकी गलत है तो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके आप फॉर्म जो है तो एडिट कर सकते हैं प्रोफाइल को। यदि आपकी सही है प्रोफाइल तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो कुछ इसमें भी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है जैसे कि यदि आप एमपी से संबंधित है, एमपी से है तो यस पे क्लिक करेंगे। यदि एमपी से नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। एमपी से है तो यहाँ पे जो डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट होता है निवास प्रमाण पत्र, उसका सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे एंड डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट फिल करने के बाद यहाँ पे कब निवास प्रमाण पत्र आपका बना जारी हुआ है तो वे डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद जो है तो कहाँ से बना हुआ है वो डेट प्लेस का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, ऑफिस का नाम
प्रेस का नाम डालने के बाद जो है तो कौन जारी किया है अधिकारी, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर जारी किया है तो उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करें। SC ST OBC कैटेगरी है तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर फिल करेंगे। एंड EWS है तो EWS का नंबर डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालने के बाद जारी कब हुआ है जाति प्रमाण पत्र आपका, वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहाँ से जारी हुआ है स्थान का नाम डालेंगे। एंड इसके बाद स्थान का नाम डालने के बाद जो है तो डाइजेशन ऑफ इशू ऑफिसर का नाम डालेंगे, कौन जारी किया है कौन से पद का। तो सब डिविजनल ऑफिसर डालने के बाद यदि आप विकलांग है तो यस पे क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इन सभी क्राइटेरिया को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। एंड इसके बाद जो है तो नो यस पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे फिजिक्स का नंबर फिल करेंगे, टोटल मार्क डालेंगे, मैक्सिमम मार्क। एंड इसके बाद पास पे सेलेक्ट करेंगे। केमिस्ट्री का नंबर डालेंगे एंड नंबर डालने के बाद मैक्सिमम मार्क डालेंगे एंड पासिंग ईयर पे डालेंगे ऑप्टन मार्क। एंड मैक्सिमम मार्क डालने के बाद पास पे सेलेक्ट करेंगे। पास सेलेक्ट करने के बाद टोटल मार्क आ चुका है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड डाटा पे क्लिक करेंगे। सेव डाटा पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे हम। एक बार चेक कर ले आप पूरी तरह से फॉर्म अच्छी तरह से, बेसिक डिटेल्स जो आप फिल किए हैं वो सही है कि नहीं सही है। एंड चेक करने के बाद यहाँ पे पास पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है। एंड इसके बाद जो है तो सेव डाटा पे क्लिक करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का जो है तो नंबर लेगा, इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है। एंड सेव डाटा पे क्लिक करेंगे। सेव डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है तो सबसे पहले है तो एडमिट कार्ड अपलोड करेंगे। एंड एडमिट कार्ड अपलोड करने के बाद बाकी डाटा सेम प्रोसेस से अपलोड करेंगे, 200 KB के बीच में रहनी चाहिए। एंड व्यू में जाके आप देख सकते हैं। एंड डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये पूरा प्रीव्यू आ चुका है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। पेमेंट के लिए 1000 पेमेंट कटेगा तो पे यूजिंग MP ऑनलाइन कियोस्क पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पासवर्ड डालकर कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे। एंड प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसका प्रिंट ले लेंगे। एंड जब भी चॉइस फिलिंग चालू होती है तो आप सेम प्रोसेस से PNST एंड BSc नर्सिंग का चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आसानी से इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। तो इस तरह से आप BSc नर्सिंग, PNST का, ANM का एंड GNM का प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग के लिए अवेलेबल रह सकते हैं काउंसलिंग के लिए। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा PNST BSc नर्सिंग के लिए काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या डाटा लगा है, क्या क्या प्रोसेस है, तो और कितनी फीस पेमेंट कटी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी चैनल। थैंक यू।